बात जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रहे सर्च ऑपरेशन की। किश्तवाड़ जिले के घने जंगल में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। जंगल में 3 से 4 आतंकवादी छुपे हुए होने की खबर है। कल आतंकवादियों से मुठभेड़ में यहां जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए थे। गोलीबारी में 3 अन्य जवान भी जख्मी हुए थे। कल करीब 4 घंटे लंबी मुठभेड़ चली थी, लेकिन उसके बाद गोलियों की आवाज थमी हुई है। घने जंगल में आतंकवादी कहां गुम हो गए, अब तक पता नहीं है। आपको बता दें कि घटनाक्रम की शुरुआत गुरुवार शाम को हुई थी, जब मवेशियों को चारा लेने गए ग्राम सुरक्षा दल के 2 सदस्य नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। बाद में अगले रोज दोनों का शव पहाड़ी पर मिला। तभी से आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों से पहली मुठभेड़ कल हुई, जिसमें नायब सूबेदार राकेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए। तब से अब तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसा कहा जाता रहा है कि किश्तवाड़ के जंगल में 3 से 4 आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जंगल बेहद घना होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। अशरफ आनी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? आशुतोष, दरअसल ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन है सेना के लिए भी, क्योंकि कई महीनों से, यहाँ तक हम कहें कि पिछले करीब जितने भी महीने गर्मी का मौसम था, ये आतंकी इसी जंगल में छुपे हुए हैं, जो किश्तवाड़ का ऊपरी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और खासतौर से इनके खिलाफ ये अभियान सेना का तब ज्यादा तेज हो गया जब जो विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 सदस्य थे, उनकी हत्या के बाद यहाँ पर पैरा ट्रूपर्स, जो कि विशेष दल होता है सेना का, उन्हीं को उतारा गया है इन पहाड़ी चोटियों पर, ताकि वो उन आतंकियों की खोज निकालें और उनको मार गिराएं। फिलहाल 4 जो है कल जवान घायल हुए थे पैराट्रूपर्स के ही, उनमें से 1 शहीद हुआ। उसके बाद भी जो और भी सेना के जवान जो हैं और टुकड़ियां हैं, इस पूरे पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में झोंक दी गई हैं, ताकि इन आतंकियों का सफाया हो सके। लेकिन काफी चुनौतियां भी हैं। एक तो ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ से घने जंगल, तीसरी तरफ से मौसम भी पिछले 24 घंटों से जम्मू कश्मीर में बदला हुआ है। कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, कहीं पर बारिशें हो रही है, तो उसके चलते भी इस ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। लेकिन कश्मीर में इस तरह के ऑपरेशन जो सेना की तरफ से चलाए जाते हैं, उनमें कई दिन भी लगते हैं, कई घंटे भी लगते हैं। और सेना के सूत्रों का यही कहना है कि जब तक इन आतंकियों को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, तब तक सेना का ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और आगे की अपडेट हासिल करने के लिए। लेकिन इसको लेकर, एनकाउंटर को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। जो हमारी फोर्सेस हैं वो उनको घेर कर रखी हुई थी, उसके लिए इनकाउंटर वगैरह चलते रहे। उसी में मुझे लगता है कि ये केशवान इलाके में वही लोग होंगे। हालांकि सुरक्षा बल लगातार लगे हुए हैं उनको ढूंढने में। जंगल होने के कारण से शायद उनको कामयाबी नहीं मिली और अपने ही जवान वहां पर एक शहीद हुआ। जिस प्रकार से मिलिटेंसी दोबारा सर उठा रही है, इस पर सोचने की जरूरत है कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज बाहर के लोग आकर के इतना बड़ा वो कांड करें, वो संभव नहीं होता जब तक कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत ना हो। केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरा, और सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। वो जवाब दें कि क्यों विफल हो रहे, क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। और सिर्फ ये बयान दे देना कि हमने यूटी बना लिया और ये हुआ, ये बहुत बड़ी विफलता है केंद्र सरकार की। और लॉ एंड ऑर्डर पे चुनी हुई सरकार को भी साथ लेके आतंकवाद के विरुद्ध हमको जंग लड़नी और आतंकवाद को हराना है। ये जितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके खिलाफ और तेजी से और सख्ती से रणनीति बननी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना चाहिए।